दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की जो सब कैटेगरी है 12,091 मित्रों, उसका जो मॉडिफिकेशन कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है। डायरी नंबर मिल चुका है मित्रों, आप लोग जान रहे हैं। और हम आपको बता दें, एक ग्रुप द्वारा डायरी नंबर भी प्राप्त कर लिया गया है, जबकि एक ग्रुप जो बड़ा ग्रुप था उसके द्वारा अभी तक कुछ नहीं किया गया है। और वैसे सीधे साधे वो बैठा अपने जो याचियों द्वारा दिया गया पैसा था उस पर कुंडली मार कर बैठा हुआ है। कोई कार्य नहीं मित्रों कर रहा है। बहुत ही शर्मनाक बात है। उसके द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा पैसा उसके खातों में डंप है, या वो अपने लग्जरियस जीवन के लिए उसका उपयोग कर लिया है। मित्रों, हम आपको बता दें कि यह जो ग्रुप है जिसने अपना कंटेम्प्ट डाला और फिर जो है डायरी नंबर भी प्राप्त कर लिया, उसके द्वारा सक्रियता की जा रही है। और हम आपको बता दें कि वकील हायर करने के लिए दिल्ली में बैठकें शुरू कर दी है इस टीम ने, लोगों के साथ, एवार के साथ। तो हम आपको बता दें मित्रों कि सबसे पहले विकास सिंह के नाम पर चर्चा की गई थी, जैसा कि आप जान रहे हैं। और विकास सिंह और कपिल सिब्बल में मामला चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल जो ताज़ा अपडेट यह है कि तकनीकी कारणों से विकास सिंह का हायर किया जाना उचित नहीं है या ठीक नहीं है। कपिल सिब्बल पर जद्दोजहद जारी है। मित्रों, सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है, किस लिए विकास सिंह को हायर किया जाना ठीक नहीं है और कपिल सिब्बल इसके लिए अच्छे रहेंगे, या अन्य वकीलों पर भी दांव लगाया जा सकता है। कौन उपलब्ध होगा उस समय, इस पर भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। सारा डिटेल बताएंगे मित्रों। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट में आप जान रहे हैं कि कुल मिलाकर के बिना फेस वैल्यू से कोई मुकदमा जीता नहीं जा सकता, उसका एडमिशन ही नहीं होता है। तो साफ साफ ये जाहिर सी बात है कि अच्छा वकील करना पड़ेगा। हम आपको बता दें, रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम ने 12,091 का कंटेम्प्ट पिटीशन मॉडिफिकेशन करा करके और दायर कर दिया है। उसमें उसके बाद जो बिंदु हैं उसमें डाला है। साथ ही साथ बहस के दौरान अन्य बिंदुओं की तलाश के लिए हमेशा रिसर्च किया जा रहा है। और हम यह भी बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि रामप्रसाद विश्वकर्मा द्वारा वकील हायर करने का भी जद्दोजहद शुरू कर दिया गया है। अभी आपने देखा था कि रामप्रसाद विश्वकर्मा ने कपिल सिब्बल और विकास सिंह पर जब वोटिंग कराया, तो चूंकि काफ़ी लोग विकास सिंह के पक्ष में इसलिए थे कि चूंकि रामप्रसाद विश्वकर्मा ग्रुप चाहता था कि विकास सिंह को हायर किया जाए, उनकी फीस थोड़ा सा कम है, तो वोट ज़्यादा लोगों ने जरूर कर दिया। लेकिन कपिल सिब्बल भी बिल्कुल उनके पीछे लगे रहे, इसलिए कपिल सिब्बल की जो अहमियत है वो कम से कम बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर हम आपको बता दें कि विकास सिंह के नाम पर चर्चा चल ही रही थी कि एक तकनीकी कारण आ गया जिसके कारण विकास सिंह को हटाने की बात सोची गई है। अब हम आपको बता दें, एक दूसरा ग्रुप जो है वो एक नहीं हो रहा है और लगभग 40-50 लाख रुपए वसूल करके उस पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। अपने केस का डायरी नंबर भी नहीं लिया है, केस कब दाखिल करे इस पर भी विचार नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर उसके साथ 1400 याचियों का बेड़ा गर्क होने के कगार पर पहुंच गया है। और वो याची उससे बात भी नहीं करते हैं, ना उनसे वो बात कर रहा है जो मुझे सुनाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के मित्रों क्या कहा जाए, कुल मिलाकर इन लोगों को सद्बुद्धि कब आएगी। ये लोग एक भी नहीं हो रहे हैं कि किसी अच्छे फेस वैल्यू वकील को करके अब केस का एडमिशन करा लें, उसके बाद उस पर बहस शुरू करा दें। मित्रों, हम आपको बता दें कि कपिल सिब्बल के नाम पर चूंकि एक बार फिर सुई घूम चुकी है, उसका मेन कारण यह है कि तकनीकी कारणों से विकास सिंह इसलिए उचित नहीं है कि 1100 याचियों के पक्ष में उनके 5 एआईए पड़ी हुई थी और पाँचों एआईए में 1100 लोगों की उन्होंने पैरवी की है। क्योंकि इस मामले में 1100 याचियों रेस्पोंडेंट केस को चैलेंज करना है कि हमारा भी हक है इनसे पहले, तो कुल मिलाकर विकास सिंह वहां दब जाएंगे। और विकास सिंह अपने ही द्वारा किए गए बहस पर कैसे उल्टा बहस कर पाएंगे, ये मुख्य कारण था जिसके कारण विकास सिंह को डिनाई करने का निर्णय रामप्रसाद विश्वकर्मा के ग्रुप द्वारा लिया जा चुका है। मित्रों, हम आपको बता दें, अब विकास सिंह पर चर्चा बंद हो गई है, अन्य वकीलों पर जो है कुल मिलाकर के चर्चा शुरू हो गई है। अब इसमें कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है ये तो समय बताएगा। और जो धन है रामप्रसाद विश्वकर्मा ग्रुप के पास, उसकी उपलब्धता के आधार पर ही वकील वो हायर कर सकते हैं। अंतिम लड़ाई है, अंतिम चरण है, अंतिम दौर है मित्रों।
एक बार सभी 12,091 के साथी जीतना चाहते हैं, लेकिन 767 लोगों के बल पर रामप्रसाद विश्वकर्मा इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि 1400 यात्रियों के साथ एक बड़ा जो 12,091 का चेहरा था, जिसे लोग मसीहा मानते थे, और सबसे बड़ा कुल मिलाकर के फंड उसके खाते में आया है, चुप्पी मार करके उस फंड पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। उसको कब हमारे याची भाई जगाएंगे यह नहीं पता चल रहा है, लेकिन एक ग्रुप तो बिल्कुल सक्रिय हो चुका है। वो तो चाहता है किसी तरह से 12,091 का बेड़ा पार हो और तन मन धन से जुट गया है, लेकिन उस बड़े ग्रुप को अगर जगा लिया जाता तो कहीं ना कहीं काम बन जाता। मित्रों, तो लोगों का पैसा भी कम लगता, चूँकि आप जान रहे हैं कि जब संख्या बढ़ती है तो पैसा कम लगता है, संख्या कम होती है तो पैसा ज़्यादा लगता है। ऐसे स्थिति में जिस तरह से कुल मिलाकर 12,091 के मामले में उदासीनता उस ग्रुप द्वारा बढ़ती जा रही है, वो बिल्कुल उचित नहीं है। और उसके 1400 साथी लोग भी सोए हुए हैं। किस नींद में सोए हुए हैं? हम अपने चैनल के माध्यम से उन्हें जगाना चाहते हैं कि कम से कम उस व्यक्ति को जगाओ और उसको ले जा करके अपने कंटेम्प्ट को फाइल कराओ और सभी को एक मंच पर लाकर एक बड़ा फेस वैल्यू वकील किया जाए, जिससे हमारा जो 12,091 का केस है जीवंत हो सके और सबको नौकरी मिल सके। मित्रों, हम आपको बता दें कि 12,091 के मामले में अगर देखा जाए तो कपिल सिब्बल के नाम पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन एक बार कपिल सिब्बल 20-22 लाख रुपए फीस लेते हैं, जो कि सुनाई दे रहा है। रामप्रसाद विश्वकर्मा के ग्रुप की बस की बात यह दिखाई नहीं दे रही है। इतनी बड़ी संख्या उनके पास है नहीं, कैसे उनको हायर करेंगे? फिर भी लोग जुटे हुए हैं और कपिल सिब्बल के लिए जो है बात शुरू कर दिए हैं। अगर कपिल सिब्बल नहीं तो और कौन हो सकता है, इस पर भी विचार शुरू हो गया है। मित्रों, हम आपको बता दें, लेकिन बिना मनोज मौर्य वाले ग्रुप के सहयोग से ये सारी चीज़ संभव नहीं दिखाई देते हैं। अगर संभव भी होगा तो लोगों को बहुत बहुत पैसा देना पड़ेगा, और कुल मिलाकर के जो याची हैं वो थक चुके हैं, बहुत परेशान हैं। इसलिए सभी को एक मंच पर लाने के लिए कवायद क्यों नहीं शुरू की जा रही है? जबकि मनोज मौर्य के 1400 लोग क्यों सोए हुए हैं, क्यों अभी उसके पीछे लगे हुए हैं, जबकि वो कुछ करना नहीं चाह रहा है? तो इस बात का जो है जवाब चाहिए सभी अन्य याचियों को, और साथ ही साथ अगवाकारों को भी। वहीं मान बहादुर और संजय चतुर्वेदी वाल जो अगवाकार थे, उनका जो है अदृश्य हो जाना, विनय पांडे का इससे दूरी बना लेना। विनय पांडे चूँकि रेस्पोंडेंट केस में वहाँ जो है मौजूद हैं, उनकी तो जो भी होगी वो ऑर्डर हो जाएगा तो नौकरी पा जाएंगे। इसलिए वो अपने लोगों को छोड़ चुके हैं, जो अभी तक जिनके बल पर वसूली करके अपना काम चला रहे थे। वहीं हम आपको बता दें, यही हाल मनोज मौर्य ग्रुप का भी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर कैसे बेड़ा पार होगा, आप लोग निश्चित मंथन करिए। सबके लिए हमने ये वीडियो को बनाया है, सारी बातें रखी हैं। मित्रों, धन्यवाद।